हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि स्कॉर्पियो या वृश्चिक है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 30 जुलाई से 5 अगस्त तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। रीडिंग की शुरुआत एंजल गाइडेंस से करते हैं। आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, एक है ब्लिस का, दूसरा कंपैशन का है। ब्लिस कार्ड कहता है कि अगर आप अपनी परिस्थितियों की वजह से आप खुद से दूर हुए हैं, उस डिवाइन एनर्जी या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनसे दूर हुए हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आपको उनसे जुड़ने की ज़रूरत है। अगर आप उस डिवाइन एनर्जी से जुड़ते हैं तो जो भी आपकी तकलीफ़ें हैं या जो भी आपके एक कड़वी यादें हैं या जिन कड़वाहटों की वजह से आप खुद से दूर हुए हैं, वो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होंगी। आप अपने अंदर पॉजिटिविटी फील करेंगे। अगर आप अपने आप को हील करते हैं तो आप खुद से जुड़ेंगे, और अपने आप से जब जुड़ेंगे तो ये कार्ड कहता है कि अपनी शक्तियों से जुड़ेंगे। इसकी वजह से आप अपनी परिस्थितियों को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे, एक नए नज़रिए से आप देखेंगे। तो इस हफ्ते आपके लिए ज़रूरी है कि उस डिवाइन एनर्जी से खुद को जोड़ें, अपने आप से जुड़ें, ये आपके लिए ज़रूरी होगा। दूसरा कार्ड है कंपैशन का। कंपैशन कार्ड कहता है कि उस डिवाइन एनर्जी की तरफ से आपके लिए अनकंडीशनल लव है। आपके लिए बिना किसी मांग के वहाँ आपके लिए प्यार है, आपके लिए एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर ब्लिस एक कार्ड ही लेना था मुझे, लेकिन इकट्ठे 2 आए हैं। दोनों एक कार्ड्स एक दूसरे से जुड़े हैं। आप अपने आप से दूर हुए हैं या कोई ऐसी परिस्थिति है जहाँ आप उस डिवाइन एनर्जी से अपने आप को आपने दूर किया है, तो यहाँ पर उनसे जुड़ने की बात है। यहाँ पर एंजल्स या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनका कहना है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपकी परिस्थितियाँ चुनौतीपूर्ण हैं तो आप अकेले नहीं हैं। उनका गाइडेंस है, आपके साथ उनकी ब्लेसिंग्स है, उनका सपोर्ट है। ये अनकंडीशनल है, सिर्फ आपको जुड़ने की ज़रूरत है। जो भी मुश्किल परिस्थिति है वहाँ से आप बाहर आ पाएंगे। ज़रूरत है कि आप उनसे जुड़ें। खुद के अंदर जो आपकी शक्तियाँ हैं, जो आपके पॉजिटिविटी है, उन्हें एक बार फिर से जगाएं। अपने आप को प्यार करें। ये कार्ड कहता है कि आपको जो भी आपके सामने चुनौतियां हैं इसका सामना ज़रूर करें, लेकिन अपने आप से दूर ना हो। अपने आप को प्यार करें। ये सेल्फ़ लव की बात कहता है। अगर आप अपने आप के लिए केयर करेंगे, अपने इमोशंस का ध्यान रखेंगे, अपने आप का ख्याल रखेंगे, तो इस पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी मुश्किलों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो इस बात का भरोसा रखें कि आप अकेले नहीं हैं। एंजल्स या जिस भी शक्ति पर आप विश्वास करते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उनका सपोर्ट आपके साथ है। आप हर समय प्रोटेक्टेड हैं उनके द्वारा। इस बात का भरोसा रखें और अपने आप को प्यार करें, सेल्फ लव करें और अपने आप से जुड़ें। आइए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है किसी की तरफ से कोई ऑफ़र है या कोई मदद है आपके लिए। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ये जॉब से रिलेटेड कोई ऑफ़र है या कोई बिज़नेस से रिलेटेड कोई ऑफ़र है, या अगर कि कहीं आपको अपने लाइफ में किसी तरह का कोई सपोर्ट चाहिए या किसी का फेवर चाहिए, तो ये आपका कोई फ्रेंड हो सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति से आपको मदद मिल सकती है जो कि बहुत एक फ्रेंडली नेचर का हो।
ये जो भी पर्सन है, जो मदद आपको मिलेगी ये अनकंडीशनल होगा। यहाँ पर आपके लिए कंपैशन का कार्ड है। ये कार्ड कहता है यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो यहाँ पर ईश्वर अपने आप मदद नहीं करते हैं, किसी के ज़रिए मदद करवाते हैं, इस बात को आप भी जानते हैं। तो आपके लिए इन मुश्किल परिस्थिति में जिस भी चुनौती का आप सामना कर रहे हैं वहाँ आपके लिए मदद है। ये कोई आपका किसी फ्रेंड की तरफ से आपके लिए मदद हो सकती है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी फ्रेंडली हो, इस ऐसे व्यक्ति से आपको अनकंडीशनल सपोर्ट मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ के लिए जैसा कहा कि कोई जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड किसी तरह का कोई ऑफ़र है। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड आपकी विश फुलफिलमेंट है। जिस भी चीज़ का आप सल्यूशन चाहते थे, जिस भी समस्या का समाधान चाहते थे, या अपनी परिस्थितियों में जिस तरह का बदलाव चाहते थे, किसी का सपोर्ट चाहते थे, कोई परिस्थिति ऐसी है जहां आप उसके में बदलाव चाहते थे, तो आपकी उससे जुड़ी कोई एक विश पूरी हो सकती है। यहाँ द स्टार कार्ड कहता है आपके लिए हीलिंग है, आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म होंगी, अपनी पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे। यहाँ से आपके लिए एक नई शुरुआत है। अगर आप अपनी परिस्थितियों को लेकर निराश थे तो किसी का कोई ऑफ़र आपको है, जो बिज़नेस या जॉब से रिलेटेड कोई ऑफ़र है, इसके साथ आपके लिए नई शुरुआत है, या किसी की तरफ से आपके लिए सपोर्ट है जो कि अनकंडीशनल है। इसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। यहाँ से आपके विचारों में बदलाव आएगा, जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होगी। आप अपने लिए या अपनी परिस्थितियों के लिए पॉजिटिव सोचेंगे, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे, अपने लिए जो आपके लिए प्रोग्रेस का रास्ता है उसे तलाशने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपके विचारों में एक बदलाव, पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि जब आप अंदर से हील होंगे, आपकी तकलीफ़ें ख़त्म होंगी, या आप अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करेंगे, तो आप अपनी जो आपकी समस्याएं हैं वहाँ आप समाधान की तरफ बढ़ेंगे, या अपने लिए कुछ बेहतर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर एक नई शुरुआत है आपके लिए। नेक्स्ट है 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड। 5 ऑफ व्हील्स का कार्ड कहता है कि या तो आपने आर्थिक तौर पर किसी नुकसान को झेला है, या किसी परिस्थिति में अपने आप को आप अकेला महसूस कर रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि आपको कोई सपोर्ट चाहिए, इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, और आपको इस वक्त लग रहा है कि कोई आपके लिए सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये अकेलापन है, निराशा है, उदासी है। तो यहाँ पर आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे। यहाँ आपके लिए पेज ऑफ कप्स कोई ऑफ़र है, सपोर्ट है आपके लिए हीलिंग है। द स्टार कार्ड यहाँ नई शुरुआत है। तो जो भी आपके लिए निराशा है, ये आर्थिक ये फाइनेंशियल लॉस है, या अपने आप को भावनात्मक तौर पर आप अकेला महसूस कर रहे हैं, तो यहाँ से आप उबर जाएंगे। आपके विचारों में बदलाव आएगा, आपको किसी का साथ मिलेगा, इसकी वजह से आप नई शुरुआत करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स आपकी कुंठाओं को दिखाता है, आपके स्ट्रेस को दिखाता है। आप अपनी परिस्थितियों से काफ़ी आहत हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसी परिस्थिति से गुज़रे हैं या गुज़र रहे हैं जहां आपके लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। इन परिस्थितियों में आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, या आपको इस वक्त लग रहा है कि आपके लिए कोई समाधान नहीं है, या आपको नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अपने आप पर विश्वास रखने की ज़रूरत है। यहाँ आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए कोई ऑफ़र है, सपोर्ट है। यहाँ पर जैसा कि ये कार्ड्स कह रहे हैं
ये ब्लिस कार्ड, ये कार्ड कहता है अपने आप को डिवाइन एनर्जी से जोड़ें। ये कंपैशन कार्ड कहता है कि आप अकेले नहीं हैं, उनकी ब्लेसिंग्स साथ है, उनका सपोर्ट है। और यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स आपके लिए एंजल्स के द्वारा या ईश्वर के द्वारा कोई भी आपके लिए मदद भेजी जा रही है जो आपको इस स्थिति से उबारने में आपकी मदद करेगा। तो अपने आप को तैयार करें, सेल्फ लव करें। अगर अपने आप से आप प्यार करेंगे तो अपने आप के अंदर वो पॉजिटिव आप फीलिंग देखेंगे या अपने अंदर उस पॉजिटिविटी की वजह से अपने आप को इस स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने लिए कोशिश करते हैं तो लोगों की मदद भी आपको मिलेगी, किसी का साथ भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव करें, अपने आप को प्यार दें या अपना इम्पोर्टेंस समझें। तब आप अपने आप को इस नेगेटिव सिचुएशन से निकाल पाएंगे या इस नेगेटिव जो आपके विचार हैं अपने लिए, इनसे आप बाहर आ पाएंगे। नेक्स्ट है एस ऑफ व्हील्स का कार्ड। एस ऑफ व्हील्स किसी तरह के आर्थिक लाभ को दर्शाता है। इस आर्थिक लाभ के साथ आपके जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होने जा रही है। आप या तो अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या किसी लग्जरियस आइटम को इस हफ्ते आप परचेज़ कर सकते हैं। ये कोई फाइनेंशियल गेन है, इसकी वजह से आप अपने फाइनेंस को या तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई लग्जरियस आइटम को परचेज़ कर सकते हैं। ये आपके बिज़नेस में सफलता है। आप में से कुछ लोग जो बिज़नेस करते हैं, किसी बिज़नेस प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिली है या आपका काम पूरा हुआ है, उसकी वजह से कोई आर्थिक लाभ है। यहाँ पर एस ऑफ व्हील्स आपके लिए आपके काम में सफलता के साथ साथ यहाँ पर जो भी काम है, ये जॉब है, बिज़नेस है, किसी काम में आपको सफलता मिली है और इस सफलता के साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए कोई नई शुरुआत है। जिस काम को आप शुरू करेंगे उसकी वजह से आपको आर्थिक लाभ हो सकता है या कुछ के पास्ट एफर्ट्स हैं जो उसकी वजह से आपको किसी तरह का आर्थिक लाभ हो सकता है इस हफ्ते। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप को जो नई अपॉर्चुनिटी मिली है या जो आपकी परिस्थितियों में जो बदलाव आया है उसे लेकर आप काफ़ी उत्साहित हैं। जल्द से जल्द इसके लिए आप एक्शन लेना चाहेंगे। यहाँ पर एक्शन ज़रूर लें, लेकिन ये कार्ड कहता है कि अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल करें या लोगों की भावनाओं को समझने की ज़रूरत होगी। आपको एक संघर्षपूर्ण स्थिति के बाद आप वहाँ से उबर कर आपने अपने लिए कोई नया रास्ता चुना है या कोई अपॉर्चुनिटी है, इसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बढ़ें, लेकिन अपनी ये जो भी है स्थिति में अपने आप को नियंत्रित रखें। यहाँ ये भी संभव है कि आपकी परिस्थितियों में अचानक बदलाव आ रहा है, कोई आपके सामने अचानक अपॉर्चुनिटी आई है, इसके लिए आपको आगे बढ़ना है या कोई टारगेट आपके पास है जिसे अचीव करना है। इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं। इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने आप को नियंत्रित करना आपके लिए ज़रूरी होगा। ऐसा ना हो कि ये जो भी आपके अपॉर्चुनिटी है या जो आपका काम का स्ट्रेस है, कोई ऐसी बाधा भी हो सकती है जो आपको आपके टारगेट को अचीव करने में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको अपने विचारों पर या अपने बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। आपके शब्द किसी को आहत कर सकते हैं, इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इस बात का ज़रूर ख्याल रखें।
जितनी भी आपके ये जल्दबाज़ी है या किसी काम को पूरा करने की आपको जल्दी है या कि कोई टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, यहाँ पर अपने आप को नियंत्रित कर पेशेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो आपके साथ आपके प्लान प्रोजेक्ट में शामिल है, उनके इमोशंस को समझने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आपकी बात से कोई आहत हो और आपके रिश्ते बिगड़े। इससे आपका प्रोग्रेस रुक सकता है या वहाँ कोई बाधा आ सकती है। नेक्स्ट है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 3 ऑफ वॉन्ड्स किसी अपॉर्चुनिटी की बात कहता है। ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसी आपके सामने कोई ऐसा ऑफ़र है आप जिससे उस पर जल्द से जल्द काम करना चाहेंगे, या तो ये आपके ही विचार हैं, आपका कोई आइडिया है जिस पर आप जल्द से जल्द काम करना चाहते हैं। यहाँ ये एक्शन है आपकी तरफ से किसी काम को लेकर, आपके या तो ये आपके ही क्रिएटिव आइडियाज़ हैं जिस पर आप काम करना चाहेंगे, या कोई अपॉर्चुनिटी है जिससे आप हासिल करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स सोच समझकर आगे बढ़ने की आपको सलाह देता है। पेशेंस रखें। जो अपॉर्चुनिटी है या जो आपके आइडियाज़ हैं, ज़रूर उस पर काम करें या उस इम्प्लीमेंट करें अपने आइडियाज़ को, तो लेकिन अच्छी प्लानिंग के साथ करें, जल्दबाजी ना करें। अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रैटेजीज़ के साथ आगे बढ़ें ताकि आपको सफलता मिले। यहाँ कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, इस वजह से आप ट्रैवल कर सकते हैं, या कुछ लोग अपने बिज़नेस के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। ये आप 3 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है यहाँ एक्सपेंशन है। अगर आपका बिज़नेस है तो आपके लिए वो मौका है कि आप अपना बिज़नेस एक्सपैंड करें, उसे बढ़ाएं। इस हफ्ते आप में से कुछ लोगों को ये मौका मिल सकता है, और कुछ के लिए यहाँ पर आपके विचारों का दायरा बढ़ेगा। यहाँ आपके विचारों का दायरा बढ़ेगा, आपके सोचने के जो आपका सोचने का जो तरीका है उसमें बदलाव आएगा। अपनी परिस्थितियों को आप नए तरीके से हैंडल करना चाहेंगे, या एक नई विचार के साथ, नए आइडियाज़ के साथ आप किसी काम को करना चाहेंगे। इसकी वजह से आप सफलता हासिल करेंगे। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स ये ट्रैवल है। कुछ लोग के लिए ट्रैवल है, कुछ लोगों के लिए विचारों में बदलाव है, जिसकी वजह से आप अपने किसी प्लान या प्रोजेक्ट में सफलता हासिल करेंगे, या जिस भी काम को शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग बहुत एनालिटिकल होंगे इस हफ्ते। कोई डिसीजन लेना हो या कोई काम करना हो, यहाँ उसके जो भी प्रोज़ एंड कॉन्स है उसको अच्छे से समझेंगे कि क्या उसमें आपका लाभ है या क्या नुकसान है। इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, समझ कर ही तब कोई एक्शन लेंगे। कुछ लोग तो बहुत तार्किक रहने वाले हैं, सोच समझ कर अपना फ़ैसला लेंगे। और कुछ के लिए यहाँ पर सलाह है, जैसा कि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको अपने धैर्य के साथ आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है। यहाँ पेज ऑफ सोर्ड्स भी अपने आप को नियंत्रित रखकर सोच समझकर कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है, जल्दबाजी में ना करें, उसे अच्छे से समझ लें, उसका आपके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसे समझने के बाद ही उसका डिसीजन लें या कोई अग्रीमेंट को आप साइन करें। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड्स नई शुरुआत को दर्शाता है। यहाँ आपके लिए कोई न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है। बिज़नेस प्रपोज़ल है, उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है।
तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कुछ के लिए यहाँ पर एक नई शुरुआत है। जैसा कि यहाँ पर द स्टार एक नई शुरुआत को दर्शाता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे या जो अपॉर्चुनिटी है उसके लिए एक्शन लेना चाहेंगे। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कोई ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है, इसके साथ आपके लिए एक नई शुरुआत है। तो यहाँ पर कोई आपको अपने जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिल सकता है, या आप अब अपने काम को लेकर बहुत उत्साहित हैं, उस काम के लिए आप अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स आपके काम, आप अपने काम के लिए एक्शन ले रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स आप काफ़ी ये पेज ऑफ सोर्ड्स आप काफ़ी तार्किक हैं, सोच विचार कर कोई डिसीजन लेंगे, आगे बढ़ेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स इसके साथ ही आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत है। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबिलिटी के साथ साथ आपके लिए फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है। एस ऑफ व्हील्स आपके फाइनेंस में इम्प्रूवमेंट को दर्शाता है, ये फाइनेंशियल गेन है। तो जो भी आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं या जो बदलाव आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है। इसके साथ ही आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में इस्टेब्लिश होने के साथ साथ आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी भी है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है। आप बहुत अपने जो भी अपॉर्चुनिटी मिली है उसे लेकर काफ़ी उत्साहित हैं, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये 2 बात यहाँ पर बहुत कॉमन है इस पूरी रीडिंग में, कि आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए आप एक्शन लेना चाहते हैं, ये ज़रूर लें, लेकिन इसके साथ आपके लिए गाइडेंस है कि सोच समझ कर एक्शन लें, जल्दबाजी में ना लें, अच्छी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें और साथ ही साथ अपनी बातों का ध्यान रखें, अपने शब्दों का जो आप चयन करते हैं उस पर ध्यान रखें, ताकि आपकी बातों से कोई आहत ना हो, आपके रिश्ते ना बिगड़ें। और कुछ के लिए यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि 5 ऑफ व्हील्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। अपने आप को इस नेगेटिव एनर्जी से निकालें, जो भी आपकी चिंताएं हैं, कुंठाएं हैं, उससे बाहर आएं, अपने सेल्फ लव करें, अपने आप से जुड़ें, अपने पॉजिटिव थॉट्स से जुड़ें और अपने प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढें, या जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसे हासिल करने के लिए खुद को प्रिपेयर करें। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।